भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर संभाग में केवल कसडोल को छोड़कर सभी विधानसभा सीटों में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने इस बार अपने तीन पूर्व मंत्रियों जैसे कि बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत और अजय चंद्राकर पर फिर से एक बार यकीन जताया है। वहीं 4 विधायकों में बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, रंजना दीपेंद्र साहू को फिर से रिपीट किया है। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो रायपुर संभाग की 20 सीटों में से 14 में कांग्रेस और 5 में भारतीय जनता पार्टी और जोगी कांग्रेस के पास 1 सीट है। रायपुर की 4 सीटों की अगर बात करें तो भाजपा ने रायपुर दक्षिण से 6 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल को ही प्रत्याशी बनाया है, चूंकि यही जिताऊ हैं बीजेपी के लिए। वहीं रायपुर पश्चिम में पिछला चुनाव हार चुके राजेश मूणत को एक बार फिर से मौका दिया गया है। रायपुर उत्तर से जहां सबसे ज्यादा दावेदार थे, राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश, जैसा कि आपने सबसे पहले कल सूची पूरे छत्तीसगढ़ के सामने रखी थी, बीजेपी ने अपने पुराने चेहरों पर ही दांव चला है। जो उनके पुराने और भरोसेमंद चेहरे थे उन्हीं पर यकीन जताया है। और अगर पूरे रायपुर संभाग की बात करें तो एक कसडोल छोड़कर बाकी सब पर उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि किसको किसको चुनाव लड़ना है। सौमित्र, जैसे तुमने 2 बात कही। सबसे पहले तो ये कि जैसे तुमने कहा कि पुराने चेहरों पर फिर से दांव लगाया, और यही सवाल कल हमने रमन सिंह से भी पूछा, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से भी पूछा, और हमने ये पूछा कि आखिर पौने 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि जो आपके आधे दर्जन से अधिक मंत्री हार चुके थे वो जिताऊ हो गए और उनको आपने टिकट दी है। रायपुर संभाग की आपने बात पूछी। रायपुर संभाग में अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात करें, रायपुर संभाग काफी महत्वपूर्ण है। अगर छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज होना है तो रायपुर संभाग की सीटें, बस्तर की सीटें और सरगुजा संभाग, इनकी अगर यहां पर कोई कब्जा बना लेता है, यहां पे जो लीड कर लेता है, उसकी सरकार यहां बन जाती है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें जिसके कारण सत्ता पर कांग्रेस काबिज है, तो 20 रायपुर संभाग में 20 सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 14 में कांग्रेस के विधायक हैं, यानी रायपुर संभाग में अभी कांग्रेस का कब्जा है। केवल 5 पे भारतीय जनता पार्टी और 1 में जनता कांग्रेस के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी का दावा है, और जिस तरह से उन्होंने कल सूची जारी की और अब तक जिस तरह से उन्होंने 2 सूची जारी की, उसमें उन्होंने ज्यादातर पुराने चेहरों को उन्होंने रिपीट किया है। अगर रायपुर संभाग की बात कर लें तो उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल को रिपीट किया है, जो 5-6 बार के विधायक हैं। पिछला चुनाव हार चुके राजेश मूणत, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि वो एक कमजोर कैंडिडेट होंगे, इस बार अगर उनको मौका दिया जाएगा, फिर उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया है। अजय चंद्राकर जो पूर्व मंत्री थे, उनको यहां पर मौका दिया है। विधायकों की अगर बात करें तो विधायकों में भी जैसा चर्चा थी कि विधायक पूरे रिपीट किए जाएंगे, और रायपुर संभाग में जितने विधायक थे, शिवरतन शर्मा भाटापारा के विधायक हैं, रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल हैं, इसके अलावा अजय चंद्राकर पूर्व के विधायक हैं, अपना धमतरी की रंजना दीपेंद्र साहू, इन पर पूरा भरोसा यहां पर जाहिर किया है। अगर पर रायपुर संभाग की सीटों की बात करें तो केवल कसडोल को छोड़कर बाकी सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी यहां पर घोषित कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कसडोल में जो घोषित किया, उस वहां पर सबसे प्रमुख दावेदार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व कोषाध्यक्ष रहे गौरी शंकर अग्रवाल, जो पहले विधायक भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, वो प्रमुख दावेदार थे। मगर वहां पर फिलहाल जो है प्रत्याशी को रोक दिया गया है। अगर हम रायपुर शहर की अगर हम बात करें, रायपुर शहर की जो 4 सीटें हैं, उसमें रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल को मौका दिया गया है। प्रमुख दावेदार थे, लगातार जीत रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को हटाया गया, तो उनको मौका मिलना वाजिब था और उनको मौका दिया गया है। पिछला चुनाव हार चुके रायपुर पश्चिम में राजेश मूणत को मौका दिया गया है। ऐसा माना जा रहा था कि उनकी जगह किसी दूसरे नए को मौका दिया जा सकता है, मगर पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जाहिर कर जताया है और वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। रायपुर ग्रामीण से और रायपुर उत्तर 2 एक ऐसी सीट थी जहां पर बहुत ज्यादा दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि यहां पर लगातार जो है मतलब पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, उत्तर में भी और ग्रामीण में भी। तो ग्रामीण में मोतीलाल साहू को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, और उसके पीछे वजह है क्योंकि रायपुर ग्रामीण में ज्यादातर साहू समाज के वोटर्स हैं, वो बाहुल्य इलाका है, और ऐसा माना जाता है कि साहू समाज के अगर प्रत्याशी खड़ा करे तो उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। इसी वजह से साहू समाज के जो प्रमुख हैं मोतीलाल साहू को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। मगर मोतीलाल साहू
के बारे में ये है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, वो चुनाव हार चुके थे। फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन में चुनाव लड़े थे, वो भी हार चुके थे, मगर जीते वाले का छाप अभी तक उनको नहीं लगा। मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उनको यहां से टिकट दी गई है। उत्तर से चौंकाने वाले नाम आए हैं, क्योंकि उत्तर से बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा दावेदार उत्तर में थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने बसना सरायपाली बसने इलाके के जो भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, जो हालांकि रायपुर में भी हो सक्रिय हैं, पुरंदर मिश्रा, उनको टिकट यहां पर दे दी गई। और जब संभावित सूची आई थी, जब उनका नाम आया था, तो उसका विरोध भी हुआ था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस उत्तर विधानसभा में जो पुरंदर मिश्रा को टिकट दी गई उससे नाखुश नजर आ रहे हैं। यानी राजेश, यानी जातीय फैक्टर को भी साधा गया है, पुराने चेहरों को भी मौका दिया गया है, और सब कुछ देखने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने की है। सारे समीकरण को लेकर चल रही। बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका।